उत्पत्ति अध्याय 35 की कहानी। एक समय की बात है जब याकूब अपने परिवार के साथ रह रहा था। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि वो उस स्थान को छोड़कर बेतेल जाए और वहां उसके लिए एक वेदी बनाए। ये वही स्थान था जहां पहले कठिन समय में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, जब वो अपने भाई ईसाऊ से डरकर भाग रहा था। याकूब ने ये बात अपने पूरे परिवार और साथियों को बताई। उसने कहा कि अगर वे परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने जीवन को शुद्ध करना होगा। उसने सभी से कहा कि अपने बीच के पराई देवताओं को हटा दें, अपने आप को शुद्ध करें और अपने वस्त्र बदल लें। ये एक नई शुरुआत का संकेत था। सब लोगों ने उसकी बात मानी और अपनी सारी झूठे देवता और आभूषण उसे दे दिए। याकूब ने उन सबको एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया, जैसे वे अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए छोड़ रहे हों। इसके बाद वे सब बेतेल की ओर चल पड़े। जब वे यात्रा कर रही थी तब आसपास के लोगों के मन में परमेश्वर का भय बैठ गया, इसलिए किसी ने भी उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। बेतेल पहुंचकर याकूब ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। वहां परमेश्वर ने उसे फिर से दर्शन दिया और उसे आशीष दी। परमेश्वर ने कहा कि अब उसका नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। उसने ये भी वचन दिया कि उससे एक महान जाति उत्पन्न होगी और उसके वंश में राजा होंगे। ये याकूब के जीवन की एक नई पहचान और नई शुरुआत थी। कुछ समय बाद जब वे बेतेल से आगे बढ़ रहे थे तब एक दुखद घटना हुई। याकूब की प्रिय पत्नी राहेल को प्रसव पीड़ा होने लगी। दर्द बहुत अधिक था, लेकिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने अपने बेटे का नाम बिनोनी रखा, जिसका अर्थ है दुख का पुत्र। लेकिन याकूब ने उसका नाम बदलकर बिन्यामीन रखा, जिसका अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र। उसने अपने दुख को आशा में बदलने की कोशिश की। याकूब ने राहेल की कब्र पर एक स्मारक भी बनाया ताकि उसकी याद हमेशा बनी रहे। आगे चलकर याकूब के परिवार में कुछ गलत घटनाएं भी हुईं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना आगे बढ़ती रही। याकूब के 12 पुत्र हुए, जो आगे चलकर इस्राएल के 12 गोत्र बने। ये परिवार धीरे धीरे एक बड़ी जाति में बदलने वाला था। अंत में याकूब अपने पिता इसहाक के पास पहुंचा, जो बहुत वृद्ध हो चुके थे। जब उनकी आयु 180 वर्ष की हुई तब उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। उनके दोनों पुत्र एसाव और याकूब ने मिलकर अपने पिता को दफनाया। ये एक युग का अंत था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। पहला, परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें अपने जीवन को शुद्ध करना होता है। दूसरा, कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तीसरा, दुख के समय भी आशा छिपी होती है। चौथा, परमेश्वर की योजना कभी रुकती नहीं। तो कमेंट में लिख के बताएं आपको कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।